सरस्वती गोस्वामी महाराज की, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुगण की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री राधा गिधारी भगवान की, जगन्नाथ देव सुभारानी की, और पिताई की, पिताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Holy
कृष्ण। यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना उत्सव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर आज का तिथि है, एकादशी तिथि, और यह हमारे सत्संग प्रोग्राम के अंदर दूसरी बार एकादशी तिथि का आगमन हुआ है। तो हमारा परम भाग्य है कि एकादशी तिथि के ऊपर भगवद गीता के ऊपर श्रवण कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है। देखिए भक्तों, जिस प्रकार से भगवान ने हमको शरीर दिया है, तो शरीर के साथ में जब भी भगवान ने हमको शरीर दिया तो हम सांस ले रहे हैं। जिस प्रकार से शरीर को टिकाने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार से भक्तों जीवन के अंदर हमको सांस टिकना जरूरी है। उसी प्रकार से यह जो भगवद गीता है, भागवतम है, वह हमारे जीवन में उस सांस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम भक्तों को इस भगवद गीता का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, श्रवण करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर किसी को कुछ देने के लिए बहुत सारे नजराने हैं। इस दुनिया में किसी को देने के लिए बहुत सारे नजराने हैं, लेकिन यही इस जीवन के अंदर भगवद गीता और भागवतम जैसा सत्संग और कुछ नहीं। इनसे बड़ी गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकती। तो जो भी कोई व्यक्ति हमको भगवद गीता, भागवतम, सत्संग हमको प्रदान करता है, तो वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा स्लो कर। तो हम लोगों का यहाँ पर टॉपिक चल रहा है भगवद गीता के अंतर्गत कि शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने गुरु के बारे में बहुत ही सुंदर सुना। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गुरु की योग्यता है, उसी प्रकार से शिष्य की भी कुछ योग्यता होती है। तो भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें नंबर श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण शिष्य की योग्यता बताते हुए कहते हैं, तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिने। जो शिष्य जो होता है, उनके अंदर 3 योग्यता महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारी योग्यता शिष्य के अंदर होनी चाहिए, लेकिन भगवद गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 योग्यता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तद्वितीय का अर्थ होता है कि जो शिष्य जो होता है ना, वह जिज्ञासु होना चाहिए। तो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि जो व्यक्ति जिज्ञासु है वही व्यक्ति शिष्य बन सकता है। तो किन किन लोगों ने जिज्ञासा प्राप्त की? भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने जिज्ञासा की। तो जब भी अर्जुन ने जिज्ञासा की तो भगवान कृष्ण के द्वारा उनको भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। गंगा नदी के तट के ऊपर परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की तो उनको श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि भरद्वाज जी ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने जिज्ञासा प्राप्त की तो उनको रामायण प्राप्त हुआ। तो देखते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर जिन जिन लोगों ने जिज्ञासा प्राप्त किए हैं, उनको भगवद गीता, भागवतम और रामायण की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्राय जो जिज्ञासा करता है उनको यह ज्ञान प्राप्त होता है। और जिज्ञासा भी कैसी होनी चाहिए? तीव्र जिज्ञासा, मरी हुई जिज्ञासा। जो शिष्य जो होता है ना, उसको तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए। हमारे आचार्य हुए सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने जिज्ञासा की और कहते हैं कि हमको हमारे जीवन के अंदर जो हमको ज्ञान प्रदान करता है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। तो गुरु के द्वारा हमको क्या है? ज्ञान प्राप्त होता है। और जो ज्ञान प्राप्त होता है, यदि हम गुरु का ऋण यदि कोई व्यक्ति चुकाना चाहता है तो कहते हैं तत्र लोल्यम अति मूल्यम च।
यदि कोई अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहता है तो उस व्यक्ति के अंदर तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। कैसी उत्कंठा होनी चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार से होनी चाहिए? तो कहते हैं कि गुरुजी जब प्रवचन देने के लिए आए उसके पहले शिष्य लोगों को आ जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं प्राय कि गुरुजी पहले आ जाते हैं और उसके बाद में श्रोतागण क्या होते हैं? आते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। गुरु आए उसके पहले शिष्य लोगों को, श्रोता लोगों को आ जाना चाहिए। यह क्या है? उत्कंठा। जब शिष्य इस प्रकार से उत्कंठा दिखाता है तभी वह गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता है। और आगे कहते हैं कि त्वत् योगम यो समसिद्धि। और इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रवचन में पहले आ जाता है तो उसको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु जब भी बोलता है ना तभी उनका ये जो ज्ञान जो है ना सरल रूप में शिष्य के हृदय के अंदर प्रविष्ट होता है। और उस शिष्य को जो व्यक्ति उत्कंठा दिखाया है, जिज्ञासा प्रकट किए हैं, उस व्यक्ति को तीव्र उत्कंठा जिस लोगों ने दिखाया है उनको जीवन के अंदर सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब बिना जिज्ञासा, बिना उत्कंठा दिखाए हमको जीवन के अंदर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धि को हासिल करना चाहता है तो उनको तीव्र उत्कंठा दिखानी होगी। और उनके साथ साथ में क्या होना चाहिए? जीवन के अंदर यह तो हुई जिज्ञासा के बारे में, उत्कंठा के बारे में मैंने प्रथम योग्यता बताई। उसके बाद में क्या है? नम्रता। प्रणिपातेन, जो शिष्य जो होता है ना उनके जीवन में नम्रता होनी चाहिए। जब भी वह गुरु के पास में जाता है तो नम्रता पूर्वक तो हाथ जोड़ करके उनके पास में जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसा है? तो रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि रामायण के प्रसंग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का 31 बाण मार करके रावण का धराशायी किया। और जिस समय रावण के जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम सांसें वो जब ले रहा था तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने लखन जी से कहा, लखन कुछ भी हो, इस संसार के अंदर रावण जैसा ज्ञानी जो है ना कोई नहीं है। तो लखन जी से कहा कि रावण कैसा भी था लेकिन आखिर कुलत से ऋषि का शिष्य था। और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम रावण के पास में जा करके ज्ञान प्राप्त करो। और लखन कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात अनंत शेष का अवतार है। और उस अनंत शेष के अवतार को भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि तुम रावण के पास में जाओ और उनके पास में ज्ञान प्राप्त करो। रावण कौन था? असुर। असुर के पास में मुझे ज्ञान लेने के लिए बोल रहे, वो भी हमारे भैया रामचंद्र, और मुझे कहते मैं अनंत शेष का अवतार हूं और वो भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे। लेकिन राम जी बड़े थे, अपने भैया की बात को मना नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा। और तुरंत ही लखन जी रावण के पास में गए और रावण के सर के पास में खड़े होकर के कहा कि हमारे भैया ने, राम जी ने आपके पास में भेजा है, आप हमको ज्ञान प्रदान करो। और जैसे ही रावण ने लक्ष्मण जी को देखा ना तो तुरंत ही अपना जो मुंह जो है ना घुमा दिया। और लक्ष्मण जी समझ गए कि यह उनको कुछ ज्ञान देने वाला नहीं है। तुरंत ही लक्ष्मण जी गए राम जी के पास में और भागते हुए गए और लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा, भैया भैया रस्सी जल गई लेकिन अभी तक उनका बल नहीं गया। रावण इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है कि मैं जैसे उनके सर के पास में गया ना तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपना सर को फिर लिया सर। तो भगवान श्री रामचंद्र लखन जी को पूछते हैं, तुम किस प्रकार से रावण के पास में गए थे? तो उन्होंने बताया कि मैं गया और तुरंत उनके सर के पास में जा करके ताकि वह हमको देख सके और उनको कहा कि उनको ज्ञान प्रदान करो। तो उस समय राम जी थोड़ा क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण, हम जब भी किसी के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना तो कभी भी उनके सर के पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। सर के पास यदि खड़े रहोगे ना तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए?
भगवान श्री रामचंद्र रामायण के अंदर आचरण करते हुए लखन जी को बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उन्होंने कहा कि नम्रता पूर्वक 2 हाथ जोड़कर उनके चरणों के पास में जाकर के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। यदि हम किसी के सर के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो शिष्य का कर्तव्य है कि उनके चरणों के पास में जाकर के 2 हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करें, तभी वह व्यक्ति उनको क्या करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा। तो लक्ष्मण जी वापस अपने भैया की बात को मान करके रावण जी के पास में जाते हैं। बहुत ही सुंदर रामायण का यह प्रसंग है। और रावण के चरणों के पास में 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। प्रणाम करके रावण के चरणों को छू करके रावण से कहा कि मैं लक्ष्मण, राम जी का भाई, मैं आपसे 2 हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप उनको कृपा करके ज्ञान प्रदान कीजिए। तो उस समय यह जो रावण जो था ना, तुरंत ही लक्ष्मण जी का इस भाव को देख करके उनका सारा अहंकार जो था ना वो पिघल गया। और लक्ष्मण जी को बहुत ही सुंदर बात बताई है। रामायण के अंदर बहुत सुंदर बताते हैं रावण। भले रावण असुर था लेकिन सुंदर बात उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी के कि मेरे जीवन के अंदर बहुत ही कम समय अभी बहुत ही कम समय बचा है और मेरे जीवन का जो शास्त्र का जो अंतिम निचोड़ जो है ना, शास्त्र की जो सार बात है ना, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कृपा करके आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। तो रावण ने बोलना प्रारंभ किया और बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण जी, सबसे पहला सिद्धांत रावण बता रहा है, और वो भी कौन सी अवस्था में बता रहा है कि उसके बस कुछ ही समय में, कुछ ही घड़ी में रावण की मृत्यु होने वाली है। कुछ सांसें उसके जीवन में बाकी है और रावण लक्ष्मण जी को बताते हैं कि हे लक्ष्मण जी, ध्यान से सुनो और मैं सारी चीज बता रहा हूं। पहली बात को याद रखो कि देखो, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे विचार मेरे जीवन में आए। भले असुर था लेकिन उसके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर विचार उनके जीवन के अंदर आए थे। तो क्या विचार आए थे? तो पहला विचार मेरे जीवन के अंदर आया था कि रावण कहता है कि मेरे मन में विचार यह आया कि ये इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जितना भी समंदर है, जितना भी समुद्र है, समुद्र कैसा रहता है? खारा, नमकीन रहता है। तो रावण के मन के अंदर विचार आया था कि जितना भी समुद्र का पानी जो है ना, उसको मीठा बनाओ। क्या बनाओगा? मीठा, ताकि कभी भी बारिश यदि न भी हो ना, तो इस समुद्र का पानी से पी सकते हो, जीवन यापन कर सकते हैं। खेती जब किसान लोग करते हैं तो बारिश नहीं होती, तो समुद्र का पानी को इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं। तो ऐसा सुंदर विचार मेरे मन के अंदर आया और मैं चाहता तो इस बात को मैं कर सकता था, लेकिन ये अच्छे विचार जब भी हमारे जीवन के अंदर मुझे आए ना, तो मैं उसको टालते गया। कल करूंगा, अभी तो मेरे जीवन के अंदर बहुत सारा समय बाकी है, कल करूंगा। और यदि यह कार्य मैंने कर दिया होता ना, तो न जाने मुझे कितने लोगों का आशीर्वाद मिलता और आज मैं इस अवस्था में न होता। यह पहला विचार मेरे जीवन के अंदर आया था, लेकिन मैंने क्या किया? कल करूंगा। कल आया ही नहीं, लेकिन कल आने से पहले मेरी मृत्यु जो है ना आ गई और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दूसरा विचार क्या आया था रावण के जीवन के अंदर? दूसरा यह रावण ने सोचा था कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको नरक में जाना होता है। रावण ने सोचा कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, मैं यहाँ से पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, लिफ्ट का बंदोबस्त करूंगा, ताकि किसी को भी नरक जाना ना पड़े। सीधा व्यक्ति क्या है? सीढ़ी को और लिफ्ट के द्वारा सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।
और रावण के पास में इतना बल था, इतना ज्ञान था कि अपने बलबूते के ऊपर यह कार्य कर सकता था। लेकिन कल करूंगा, अच्छे विचार आए मैंने जीवन में कभी नहीं किए। कल करूंगा, अभी तो मेरे जीवन में काफी लंबा समय बाकी है, लेकिन कल आया। और रावण का सिद्धांत क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। यह सिद्धांत है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। जब भी हमारे जीवन के अंदर सुंदर विचार आ जाए ना, तो राह नहीं देखनी चाहिए किसी की, तुरंत ही उस घड़ी को कर लेना चाहिए, उस कार्य को कर लेना चाहिए। पल में यदि प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। प्रलय कभी भी हो सकता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी थोड़ी ही समय में भूकंप हो जाएगा, क्या करेंगे? कच्छ में हुआ था ना 2008 और 2009 में, सब लोग एकदम तिरंगा 26वीं जनवरी को तिरंगा लहरा थे, और उसी समय वहां पर क्या हुआ था? भूकंप आ गया। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी मृत्यु हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। और हम क्या कर रहे हैं? सिद्धांत यह होना चाहिए, लेकिन रावण का सिद्धांत क्या था? आज करे सो कल करे सो परसों, है ना? रावण का सिद्धांत क्या था? आज करे सो कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है? जीना है बहुत बरसों। यह रावण का और हमारा यह सिद्धांत है। अभी तो बहुत समय बाकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए भक्तों। देखिए, एक बहुत ही सुंदर बात महाभारत के प्रसंग से मैं आपको बताना चाहूंगा। कर्ण का आपने नाम सुना होगा। कर्ण जो है ना, सर्वश्रेष्ठ दानवीर में उसका नाम आता है कर्ण। कर्ण का नियम यह था, कर्ण जैसा दानी आज तक जीवन में ना हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। कर्ण इतना दान करता था, कोई भी उसके घर पर आए, उसकी शरण आए, आज तक किसी को वापस नहीं लौटा है। उसके घर से, उसके आश्रम से कभी कोई व्यक्ति खाली नहीं हो जाता था। और कैसा दान करता था? प्रतिदिन वह क्या करता था? सोने का दान करता था। उसका नियम था सोने का दान करना। तो एक दिन की बात, वह ऋषि मुनि को दान करके वापस लौट आया था अपने घर पे। तो एक ऋषि मुनि जो था ना, वो लेट हो गए। प्रतिदिन उनके आश्रम में ऋषि मुनि जाया करते थे दान लेने के लिए। तो एक ऋषि को लेट हो गया कर्ण के पास पहुंचने तक, और कर्ण के पास में क्या हुआ कि दान खत्म हो गया था। और उसी समय कर्ण के पास में वो ऋषि मुनि को आते हुए देखा। कर्ण समझ गया कि यह ऋषि मुनि हमारे पास में कुछ अपेक्षा से आए हुए हैं। तो तुरंत ही उसने अपने बाजू में मंत्री जो था ना, उसको इशारा किया कि जाओ हमारे खजाने से कुछ दान लेकर के आओ, सोना लेकर के आओ। मंत्री तुरंत ही भागता है कर्ण के खजाने में लेने के लिए। लेकिन मंत्री खजाने में, घर पे जाए, खजाने में से तिजोरी खोले और दान ले, बहुत लेट हो जाएगा। तो उस समय कर्ण ने क्या किया कि उसने अपने बाएं हाथों में एक अंगूठी पहनी थी, उसको निकाला और तुरंत ही बाएं हाथ से क्या किया? कर्ण ने सोने की अंगूठी जो है ना, उस ऋषि मुनि को दान कर दी। और उतने में ही वह मंत्री जो है ना, भागता हुआ कर्ण के पास आया और कर्ण को बताया, हे कर्ण, एक मिनट यदि तुम रुक जाते तो क्या हो जाता? मैं अभी तुम्हारे पास आने ही वाला था ना। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, तुमने दान दिया तो दिया, लेकिन तुमने बाएं हाथ से दान क्यों किया? शास्त्र के अंदर नियम है कि दाएं हाथ से दान देना चाहिए। तो उस समय कर्ण ने जो जवाब दिया है ना, हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बताया कर्ण ने? कर्ण ने बताया कि देखो, मैंने बाएं हाथ से दाएं हाथ तक यदि मैं अंगूठी लेकर के जाऊं, है ना, बाएं हाथ से दाएं हाथ में अंगूठी रखूं, तब तक यदि मेरे मन के अंदर विचार बदल गया ना, तो मैं दान से वंचित रह जाऊंगा। इसके लिए मैंने यह विचार नहीं किया। बाएं हाथ से दाएं हाथ तक यदि मेरा मन बदल जाए, मेरे विचार बदल जाए, उससे अच्छा है कि अभी का अभी तुरंत में जो है ना दान कर। यह कर्ण की विचारधारा थी।
जब भी कुछ मन के अंदर संकल्प यदि करो, कुछ अच्छा कार्य करने का विचार आए ना, तो तुरंत ही संकल्प करके तुरंत खत्म करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी भी मन जो है ना पागल है, कभी भी बदल सकता है। तो इसके लिए कर्ण ने क्या किया, तुरंत ही काम को। तो रामायण का भी बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या प्रसंग है? दशरथ महाराज का प्रसंग। रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर कथा आती है कि दशरथ महाराज ने नक्की किया, उन्होंने देखा कांच के अंदर कि जैसे अपना आईने के अंदर मुंह देखा तो उनका एक बाल जो है ना यहाँ पे सफेद दिखने लगा। तुरंत ही दशरथ ने विचार किया कि अब समय आ गया है भगवान का भजन करने के लिए, मोह माया को छोड़ देना चाहिए और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में निकल जाना चाहिए। और जैसे ही उनके मन के अंदर विचार आया, उन्होंने सोचा कि अभी मेरा कर्तव्य है कि मैं राम जी को क्या करूं, पूरा राज सिंहासन राम जी को राजा बना करके मैं विष्णु का भजन करने के लिए जंगल के अंदर चला जाऊं। तो उस समय भक्तों दशरथ महाराज जो थे ना, वो वशिष्ठ मुनि के पास में गए और वशिष्ठ जी को कहने लगे कि आप मुहूर्त निकालिए कि मुझे मेरे बेटे को राजा बनाना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तो उसी समय वशिष्ठ जी कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, अभी शीघ्र, थोड़ी सी भी देरी मत करो, तुरंत ही इसी क्षण अभी इस समय राम जी को तुम राजा बना दो। तो उस समय दशरथ महाराज जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे केवल 24 घंटे की मुहूर्त दे दो, 24 घंटा आप मुझे दे दो, मैं तुरंत ही राम जी को राजा बनाऊंगा। मुझे कुछ तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। और यह दशरथ महाराज को 24 घंटे की देरी कितनी भारी गिरी। जैसे ही अगर मन में विचार आया, वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी इसी समय तुरंत राम जी को बिठा कर राज सिंहासन के ऊपर बिठा दो। और दशरथ महाराज ने अपने जीवन में एक गलती यह कर दी, कितनी भारी हो गई। केवल 24 घंटे की देरी जो है ना, दशरथ की मृत्यु का कारण। और भगवान श्री रामचंद्र को वन में जाना पड़ा। यदि उसी समय दशरथ महाराज ने राम जी को यदि राजा बना दिया होता था ना, तो राम जी को वनवास नहीं जाना पड़ता और दशरथ की मृत्यु नहीं होती। तो रामायण के प्रसंग से हमको सीखने के लिए मिलता है कि अच्छे विचार जीवन में कभी भी आए ना, तो थोड़ी सी भी 5 मिनट क्या 1 मिनट 1 क्षण की भी हमको राह नहीं देखनी चाहिए। अच्छा विचार आया, सत्संग करने के लिए जाना है, कथा में जाना है, तुरंत ही दीक्षा पकड़ो और तुरंत यहाँ पर आ जाओ। थोड़ी सी भी देरी मत करो। यदि हम लोगों ने थोड़ी सी भी देरी कर ली तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। रावण जी के जीवन में हम देखते हैं ना कितना बड़ा अनर्थ हुआ। और यदि रावण ने अपने जीवन में अच्छे विचार आए और तुरंत कर दिया रहता था ना, तो आज उनको मृत्यु शैया के ऊपर लेटना ना होता। तो यह हमको समय का हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार जब आए तुरंत ही कर दो। दूसरा सिद्धांत रावण बता रहा है लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण दूसरी बात याद से सुनो। यदि हमारे जीवन के अंदर यदि कुछ गलत विचार आ जाए ना, देखिए हम हमारी जो इच्छा है ना उसको दबा तो नहीं सकते, लेकिन जो गलत इच्छा हमारे जीवन में जब ये आती है ना, तो उसको टालते जाओ। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, ऐसा करते करते समय बिताते जाओ। बुरे विचार जब भी मन में आए ना, तुरंत कभी भी मत करो, उसको टाल दिया करो। मैंने मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, मेरे मन के अंदर विचार आया सीता का हरण करने के लिए, तुरंत ही मैंने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत ही इमीडिएटली उसी क्षण मैंने क्या किया, सीता हरण करने का विचार। और इस सीता हरण के विचार के कारण बुरा विचार जैसे जीवन में आया तुरंत किया और उसका परिणाम आपके सामने नहीं। तो बुरा विचार जब भी जीवन में आया ना, टालते जाओ। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, कभी भी तुरंत उसको मत करो। अच्छे विचार आए तुरंत ही कर दो। तो रावण ने बहुत ही सुंदर ये 2 बातें जो है ना लक्ष्मण जी को बताए। लक्ष्मण जी प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से निकल गए। वास्तविक में यह जो कथा है लक्ष्मण जी के लिए नहीं है। लक्ष्मण जी तो बहुत बुद्धिमान थे,
लेकिन लक्ष्मण जी का उदाहरण के द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाना चाहते थे राम जी, तो हम लोगों को यह बातें जो है ना, वो सारी चीज हमको हमारे जीवन के अंदर धारण करनी चाहिए। तो यह है शिष्य की दूसरी योग्यता की, जो शिष्य जो होता है ना, उसके जीवन के अंदर नम्रता होनी चाहिए। तद्वितीय प्रणिपातेन, अभी तीसरी योग्यता क्या है? परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास में जाकर के प्रश्न पूछें और गुरु जो होते हैं ना, उनके सेवा करें। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की जो सेवा होती है ना, समझ में आ रहा है ना भक्तों कि बाउंसा जा रहा है? आ रहा है ना? तो हरि बोल बोलिए 3 बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसके लिए मैंने बुलवाया ताकि कुछ लोग जो शहर थे तो थोड़े जागृत अवस्था में आए। तो देखिए, जो गुरु की तीसरी योग्यता है सेवा, जो शिष्य की तीसरी योग्यता है कि सेवा, उनको क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करना चाहिए। सेवा भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सेवा होती है भक्तों। एक तो वपु सेवा होती है और दूसरी जो होती है वाणी सेवा। वपु यानी गुरु की शरीर की सेवा, गुरु को कुछ धन दे दिया, गुरु के चरण दबा दिए, गुरु को किधर गाड़ी में लेकर के गए, तो ये गुरु की शरीर की सेवा हो गई। और दूसरी जो है वाणी सेवा। वाणी सेवा यानी गुरु कुछ बोलते हैं ना, तो शिष्य क्या करता है? उनको सुन करके अपने जीवन के अंदर उसको धारण करता है, यह है वाणी सेवा। और कहते हैं कि वपु सेवा से ज्यादा वाणी सेवा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी सेवा जो है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो उदाहरण है कि किस प्रकार से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसा शिष्य बनना चाहिए। तो एक उदाहरण आता है कि जो शिष्य जो है ना, उसको बुद्धिमान होना चाहिए कि गुरु को वास्तविक में क्या चाहिए, वो शिष्य को समझना बहुत जरूरी है। एक समय की बात है कि शिष्य और गुरु और चेला घोड़ा गाड़ी लेकर के जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी में किधर जा रहे थे, तो हुआ क्या कि गुरु और शिष्य जब भी घोड़े सवारी से जा रहे थे, तो उस समय रास्ते में यह जो गुरुजी जो थे ना, उनकी थैली गिर गई। गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे और जैसे ही थैली गिरी, गुरुजी की आंख खुली और गुरुजी ने कहा रुको, और अपने शिष्य को कहा तुरंत ही जाओ, वो जो मेरी थैली गिर गई उसको उठा लो। शिष्य तुरंत नीचे गया, थैली को उठाया, गुरुजी को दे दिया, वापस गुरुजी के आए। घोड़ा गाड़ी चली, सवारी जैसे आगे चली, अभी हुआ क्या कि थोड़ी ही आगे चले तो गुरुजी का गमछा गिर गया। वापस गुरुजी से ध्यान टूटा। गुरुजी ने कहा रुको। शिष्य को कहा तुमको पता नहीं, मेरा गमछा गिर गया, जाओ मेरा गमछा लेकर के आओ। और गुरुजी ने ताकते हुए कहा कि कुछ भी चीज यदि नीचे गिर जाए ना, तो उसको उठा लेना चाहिए, तुमको इतना भी सेंस नहीं है। शिष्य ने कहा ठीक है, अभी मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। शिष्य तुरंत उठा, गमछा लेकर के आया, वापस गुरुजी अपने ध्यान। घोड़े सवारी थोड़ी आगे बढ़ी और जैसे ही वह आगे बढ़ी घोड़े सवारी, हुआ क्या कि वो जो घोड़ा जो था ना, उसने मल छोड़ा। इस बार गुरु कुछ नहीं बोले, लेकिन शिष्य बोला रुको। तुरंत वो घोड़े सवार ने अपना रथ रुका दिया और शिष्य ने क्या किया, और जो मल जो पड़ा था ना घोड़े का, उठाया और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने अपना सर कटवाया। कैसा चेला? शिष्य को बुद्धिमान होना चाहिए कि किस समय गुरु को क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी कुछ शिष्य होते हैं, तो ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं फर्क, अच्छा शिष्य और बुरा शिष्य कैसा होता है ना, उसके अंदर। एक समय क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, उनके पास में एक चेला आया कि उनको कहा कि महात्मा जी हमको आपका चेला बनना है, हमको आपका चेला बनना है। महात्मा जी कहे कुछ बात नहीं, आ जाओ, कल से यहाँ पे आश्रम में सेवा करना और प्रसाद लेना और इस प्रकार से कर। तो महात्मा जी की शरण ली थी चेले ने। तो महात्मा जी ने चेले को कहा बाहर बारिश बहुत आ रही है,
तुम क्या करो, गाय जो बाहर बंधी है ना, वो बेचारी बारिश में भीग रही है, और तुम जा करके गाय को छुड़ा के गाय को बंधन से मुक्त करो और उसको अंदर लेकर के गौशाला में ये करो। अभी उस समय वो जो चेला भी चेला था, गुरुजी ने जैसे ही आज्ञा दी तो उस समय चेला जो था ना, गुरुजी को कहता है, देखिए गुरुजी, बारिश आ रही है, सही बात है, और देखिए बंधन से मुक्त करने का काम जो है ना, वह केवल गुरु ही कर सकता है। मुझ जैसा अधम जीव, पापी जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? गुरुजी आपका कर्तव्य है कि किसी को बंधन से मुक्त करे, और मेरे अंदर कौन सी ऐसी योग्यता, मुझ जैसा अधम जीव, अनादिकाल से ये जो चेष्टा चल रही है, मुझ जैसा अधम जीव कैसे किसी को बंधन में मुक्त कर सकता है? बंधन से मुक्त करना तो काम गुरुजी आपका ही है। और गुरुजी कहने लगे, सोचने लगे कि वास्तविक में ये जो चेला है ना, वो वास्तविक में चेला नहीं, मेरा गुरुवर ही मिला है मुझे। और गुरुजी खुद उठे और वो बाहर जो गाय खड़ी थी ना, उसको बंधन से मुक्त किया और अंदर लेकर के गौशाला में छोड़ दिया। ऐसा करके समय बीता। अभी हुआ क्या कि कुछ समय बीत गया, उसके बाद में गुरुजी मौन थे, और गुरुजी ने सोचा, गुरुजी ने शिष्य को कहा कि शिष्य बेटा, बात देखो तो बारिश आ रही है कि बंद हो गई? बारिश का पानी आ रहा है कि बंद हो गया? अभी ये जो चेला जो था ना, उसने तुरंत ही कहा गुरुजी से, गुरुजी आपके बाजू में जो बिल्ली है ना, अभी अभी बाहर से आई है, बिल्ली के ऊपर हाथ घुमा दो, यदि बिल्ली जो है ना गिल्ली होगी तो समझ लेना कि बाहर बारिश आ रही है। यदि हाथ घुमाओगे और बिल्ली यदि सूखी है तो समझ लेना कि बारिश बंद हो गई। गुरुजी मौन हो गए, कुछ नहीं। ऐसे चेले को क्या कहे, चेला भी चेला था। अभी हुआ क्या, रात को सोने का समय, गुरुजी बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ट्यूबलाइट चालू थी और वो लाइट का प्रकाश जो है ना बरोबर गुरुजी के आंख में आ रहा था। और चेला भी क्या था, बाजू में बिस्तर में रजाई डालकर सोया हुआ था। अभी गुरुजी से रहा नहीं गया, गुरुजी ने शिष्य को कहा कि बेटा एक काम करो, ये जो ट्यूबलाइट जल रही है ना, वो आंख का प्रकाश मेरे अंदर, आपके अंदर आ रहा है, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो तुम खड़े होकर के स्विच बंद कर दो। अभी ये शिष्य जो था ना, वो शिष्य ने भी कहा क्या गुरुजी ने सेवा दे दी, एक बार यदि बिस्तर में गिर गए, रजाई उड़कर सो गए, बाद में खड़े होने का दिल नहीं करता। होता है ना हमारे जीवन के अंदर, बिस्तर में एक बार पड़ गए ना, बाद में यदि पत्नी बोलती है कि हमारे लिए थोड़ा एक गिलास पानी भर करके देकर हम, नहीं खड़ा होता। अरे एक काम करो ना, बाजू में बोतल पड़ी है, बोतल से थोड़ा पानी पी लो, नहीं होते खड़े, क्योंकि ये आलस जीवन के अंदर यदि आ जाता ना, और मनुष्य के जीवन में इतनी आलस है ना, उतनी आलस तो पशुओं के अंदर भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से कि जाओ लाइट बंद करो। तो वो चेला जो था ना, शिष्य ने गुरुजी को कहता है कि देखो गुरुजी, रामायण की बात याद करो, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण क्या करता है? तो उसने कहा कि रामचरितमानस में कहा है, मुदय नयन कतव को नाय। रामायण की बात को याद करो। उसने क्या किया, आंख बंद कर लो, समझ लो प्रकाश गायब, आंख बंद कर लो अंधेरा हो गया। तो इस बात को चेला जो है ना गुरुजी को बताता है, प्रकाश आ रहा है ना, आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश आपको दिखेगा ही नहीं। होता है, सही बात है, रामायण की बात को याद करना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए, अंधेरा गायब हो जाएगा। गुरुजी समझ गए, गुरुजी खुद खड़े हो गए और लाइट बंद किया, सो 3 आज्ञा को नहीं माना। अभी सुबह हुआ, सुबह क्या होता है, जैसे सुबह नहा धो के खड़े हुए, शिष्य भी मतलब गुरुजी जग गए, उसके बाद में चेला उठा, नहा धो के बाहर आया, और उसी समय गुरुजी का कोई भक्त आया आश्रम के अंदर, और क्या लेकर के आया, भगवान का महाप्रसाद लड्डू लेकर के आया।
और अभी हुआ क्या, उस भक्त ने गुरुजी को लड्डू दिया, लड्डू का डब्बा दिया। गुरुजी ने अभी शिष्य को बुलाया, बेटा यहां पर आओ, देखिए कोई भक्त लड्डू लेकर के आया, भगवान का महाप्रसाद लेकर के आया, बाल भोग लेकर के आया है। तुरंत ही जैसे ही गुरुजी ने कहा ना कि लड्डू लेकर के आया, वो शिष्य काफी दूर था, भागता हुआ गुरुजी के पास में आया। जी गुरुजी बोलो क्या आज्ञा है मेरे लिए, शीघ्र बताइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान का महाप्रसाद मिला है, तुम पाओगे क्या? तो उस समय शिष्य ने कहा कि देखिए गुरुजी, मैंने तीन आज्ञा का आपका उल्लंघन किया है, 3 आज्ञा आपकी पालन नहीं किया। यदि मैं चौथी आज्ञा का यदि आपका पालन न करूं तो मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अपराधी कोई नहीं होगा इस दुनिया के अंदर। ऐसे क्या होते हैं, चेले होते हैं तुरंत ही। हाँ ये आज्ञा कैसे मना कर सकता हो गुरुजी, और वो भी इतना प्रेम से बोलते हो, प्रेम से आपने कहा कैसे मना कर सकता हूं, तुरंत ही। लेकिन ऐसे चेलों के लिए जो है ना, वो बुद्धिमान गुरुजी होते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए गुरुजी होते हैं। किस प्रकार से? तो एक समय की बात ऐसे है भक्तों, गुरुजी कैसे बुद्धिमान होते हैं। ये जो गुरुजी जो थे ना, जंगल के अंदर थे, और जंगल के अंदर उन्होंने पूजा यज्ञ करने का उन्होंने सोचा। तो यज्ञ के लिए सारी साधन सामग्री उन्होंने इकट्ठा कर ली, और गुरुजी जो है ना सिंहासन के ऊपर, चौखट के ऊपर बैठ गए। और जब भी जो तखत बोलते हैं उसको हिंदी में, तखत के ऊपर बैठ गए। और उसके बाद में गुरुजी ने देखा सब साधन सामग्री है, लेकिन एक चीज जो ना भूल गए थे। वह क्या थी? तुलसी का पत्ता लाना भूल गए थे। अभी गुरुजी तो तखत के ऊपर बैठ गए थे, और वहां पे उनके 2 चेले थे। तखत के ऊपर बैठे बैठे गुरुजी ने चेले को कहा, 2 चेले बैठे थे, चेले को कहा कि जाओ यज्ञ के लिए मुझे तुलसी का पत्ता चाहिए, तुलसी का पत्ता लेकर के आओ। तो उसी समय एक जो वो चेला जो था ना, उन्होंने कहा कि गुरुजी तुलसी के बारे में तो हमको पता ही नहीं, और आपने कभी बताया ही नहीं कि तुलसी कैसी होती है, मैं नहीं जानता। यदि पता होता तो तुरंत लेकर के आता था। चेला तो छूट गया। अभी वो जो दूसरा चेला जो था ना, वो सोच में पड़ा है, अरे ये तो मतलब बच गया। अभी बारी मेरी है, गुरुजी मुझे बोलेगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही गुरुजी दूसरे चेले को बताए ना, उसके पहले ही इस चेले ने पहले चेले को डांटा, अरे बुद्धू तुमको तुलसी का पत्ता नहीं पता है, तुलसी पत्ते नहीं जानते हो? अरे वही तो होता है, बड़े बड़े पान होते हैं, केले की पान की तरह बड़ा बड़ा पान होता है, तुमको इतना भी नहीं पता है? तो गुरुजी को पता चल गया, अच्छा तो तुम भी नहीं जानते केले के तुलसी के पत्ते के बारे में? तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी, तुलसी का पत्ता तो मैं यही जानता हूँ, बड़े बड़े केले के पान होते हैं, यही तुलसी का पत्ता होता है, कहो तो अभी लेकर के आता हूं। तो गुरुजी कहे, नहीं देखो मैं यज्ञ में बैठा हूं और मैं तखत से खड़ा नहीं हो सकता, एक काम करो, तुम तुलसी का पत्ता नहीं जानते को? चेले ने कहा नहीं, हम तो अभी नहीं जानते हैं गुरुजी, अब तो आपको ही खड़ा होकर के तुलसी के पान लेने के लिए जाना होगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप तुलसी का पत्ता नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, तखत उठाना जानते हो ना, तखत को उठाओ। गुरुजी जिस सिंहासन के ऊपर बैठे थे ना, एक तो तखत भारी और उसके ऊपर जो गुरुजी बैठे वो भारी। ये चेले को क्या कहा कि अभी तखत उठाओ, चेले तो बेचारे फंस गए। अभी गुरुजी की आज्ञा, तखत उठाना तो जानते थे। दोनों चेलों ने क्या किया, मजबूरन वो तखत को उठाया और तखत के साथ में गुरुजी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने तो नियम लिया था कि मैं तखत से उठ नहीं सकता। तो दोनों चेले ने क्या किया, तखत उठाया कैसे भी करके, और गुरुजी ने कहा उस बगीचे के अंदर लेकर के जाओ। और गुरुजी तखत के ऊपर बैठे रहे, बगीचा में गए। गुरुजी तखत के ऊपर बैठे बैठे तुलसी का पान जो था ना, पत्तियां पौधा जो था वहां पर गए, और गुरुजी ने तखत के ऊपर बैठे बैठे तुलसी का पान को तोड़ा। अभी गुरुजी ने कहा चेले को
चलो अभी मुझे वहां पर हमारे आश्रम में लेकर के जाओ जहां पर मुझे यज्ञ करना है। अभी ये तो बेचारे पसीने छूट गए, इतना भारी तखत, उसके ऊपर गुरु जी इतना भारी। गुरु हमेशा भारी रहता है ना, गुरु का अर्थ होता है भारी। तो ऐसे शिष्य को किस तरीके से ठीक करना है ना, वो गुरु जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चेले लोगों ने तखत उठाया, कैसे भी करके हाथ दर्द करने लगा। आज तक इतना भारी सामान कभी नहीं उठाया था। लेकिन अभी बाद में यज्ञ के पास में आ गए और तखत को नीचे रखा। गुरुजी तो तखत के ऊपर ही बैठे थे। गुरुजी ने चेले को पूछा, अब कभी भूलोगे नहीं ना तुलसी पत्ता को? तो तभी उस समय चेलों ने कहा, गुरुजी इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी हम कभी तुलसी पत्ता को नहीं भूलेंगे। तो ऐसे चेले को ठीक करने के लिए ऐसे गुरुवर भी होते हैं। तो गुरुजी हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट हुए ना, उसके पहले शिष्य लोगों को समझ जाना चाहिए। वरना गुरुजी है ना, वो तो जानते हैं कि अपने शिष्य को किस तरीके से ठीक करना। गुरुजी हमको इंस्ट्रक्शन दे, उसके पहले हमको सुधर जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हमको क्या होना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। एक समय क्या हुआ कि एक चेला जो था, हम देखते ना प्राय कुछ उत्सव होता है तो हम डोनेशन मांगने के लिए जाते, दक्षिणा मांगने के लिए। तो उस समय किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि दक्षिणा, तो उन्होंने कहा कि हम गुप्त दान करते, गुप्त दान हमारे घर पर आ जाए, हम किसी को दिखाते नहीं है। सज्जन ने कहा ठीक है, आपके घर पे आ जाएगा। दूसरे दिन वह सज्जन उस व्यक्ति के पास में गए और उन्होंने कहा था कि आप दान देंगे करके, गुप्त दान बोले थे, 2 वो दान। तो उसने क्या किया, तुरंत ही एक चेक जो है ना, वो उसके ऊपर अमाउंट डाल के दे दिया, किलो। वो सज्जन तो एकदम बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के वह चेक था, बैंक में गया, मैनेजर को दिया, ये डिपॉजिट करना है। मैनेजर ने तुरंत ही वह चेक जो है ना वापस रिटर्न कर दिया, ये चेक हम नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? सज्जन ने कहा, इस चेक के ऊपर हस्ताक्षर नहीं, नाम नहीं लिखा। तुरंत ही वह सज्जन जो था ना, उस व्यक्ति के पास में गया जिसने चेक दिया था। तो उसको कहता है कि अरे आपने ये जो चेक दिया ना, उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं, नाम नहीं लिखा है। तो उस समय वह जो जिस व्यक्ति ने जो चेक दिया था ना, उसने कहा, अरे गुप्त दान किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। हम थोड़ी ना हमारा नाम छपाएंगे करके, हमको नाम भी नहीं लिखना है, हमको फेमस नहीं होना है। तो ऐसे भी कुछ चेले होते हैं कि जो अपना नाम गुप्त दान देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से गुप्त दान नहीं देना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवान सब देखते हैं कि हम क्या करें। हम हमारे अंदर होता है ना कि हम जब भी दान दे तो हमारा नाम लिखे। कोई व्यक्ति चाहते, किसी ने पंखा दिया था और उसने कहा था कि देखो हम आपको पंखा दे रहे हैं, हर एक पंखे के ऊपर मेरा नाम आना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, और गुरुजी ने सब पंखे के ऊपर जिसने दान दिया था उसके ऊपर नाम लिख दिया था, छगन गुरुजी है ना, ऐसा नाम लिख दिया था एक्साइज। और जैसे ही नाम लिखा तो वो व्यक्ति आया कि हमने जो डोनेशन दिया, पंखा का दान दिया, तो हम देखते लगाया कि नहीं लगाया ठीक तरीके से। तो लगाया था और फैन तो चालू था, पंखा घूम रहा था। तो जो जिसने दान दिया था उससे गुरुजी को कहा था, हे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको पंखा दान दिया है, तो इसको घुमा क्यों रहे हैं? लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये पंखा मैंने दिया हुआ है करके? पंखा बंद करो ताकि हमारा नाम सबको पता चलना चाहिए, ये पंखा छगन भाई ने दिया है या मगध भाई ने दिया है। इस प्रकार से होता है। ऐसे दान का कुछ मतलब, दान देना है तो ऐसा दान करो कि जीवन पर याद रहे, भगवान को भी लगे कि हाँ इस बंदे ने दान दिया है। और वास्तविक में हमारे पास जो भी कुछ है ना, हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान ने हमको दिया हुआ है। और भगवान की संपत्ति में से हम लोग कुछ 2-5 हजार रुपया हम किसी को देते हैं और हमारा कॉलर इतना टाइट करते हैं कि हाँ मैंने दान दिया है। ऐसा दान का कुछ मतलब नहीं है। भले आप मतलब कुछ देने की जरूरत नहीं है ना, उससे कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया मंदिर में डोनेशन दे और एक व्यक्ति है केवल तुलसी का पत्ता को चंदन घिस करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दे ना, तो जो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया जो दान दिया ना, उसे सर्वश्रेष्ठ वो दूसरा व्यक्ति है जिसने प्रेम भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति
जो व्यक्ति प्रेम से यदि भगवान को पत्र पुष्प अर्पण करता है ना, तो लाखों करोड़ों रुपया दान देने से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने तुलसी का पत्ता को चंदन घिस करके भगवान के चरणों में अर्पण किया है। वह व्यक्ति भगवान की नजरों में श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा दान करना चाहिए, नहीं कि दिखावे के लिए कि भाई हमारा नाम हो जाए, फेमस हो जाए, ख्याति बढ़ जाए, नहीं, हमको शुद्ध बनना है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए। शिष्य हुए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को शिष्य बनाया। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन के अंदर कभी भी शिष्य नहीं बनाया, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने मन के अंदर ठान लिया था मैं गुरु बनाऊंगा ना, तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज को गुरु बनाऊंगा और किसी को नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ महाराज के पास में कि हमको आपका शिष्य बनना है, मना कर दिया। मैं अपने जीवन में प्रण लिया है किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर की इतनी जिज्ञासा गुरु बनाने के लिए, तो वह जो लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पर शौच क्रिया करने के लिए जाते थे ना, तो लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया करे उसके बाद में यह नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना वहाँ पर चला जाता था, वो पूरा वहाँ पे जो है ना साफ सफाई कर देता था। और दूसरे दिन सुबह को गुरु आए उसके पहले वह सारा टॉयलेट जो है ना साफ करके नीट एंड क्लीन कर देता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में लोकनाथ गोस्वामी को पता चला कि मैं शौच क्रिया जिस जगह पर करने के लिए आता हूँ यह सारा स्थान साफ कौन करता है। बाद में लोकनाथ गोस्वामी एक दिन जो है ना जल्दी आ गए और पेड़ के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि यह कार्य कौन कर रहा है। उस समय लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये जो नरोत्तम जो है ना इस प्रकार से यह कार्य कर रहा है। तुरंत ही लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम को बुलाया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के लोकनाथ गोस्वामी ने उनको कहा कि आज से मैं, मेरे जीवन में आज तक मैंने एक भी शिष्य नहीं बना, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा को देख करके प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आज से तुमको शिष्य बनाने के लिए प्रण लेता हूँ। और उसी समय लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य बनाया। और उसी नरोत्तम दास ठाकुर हमारी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर क्या है भजन लिखे हैं। और इतने सुंदर भजन लिखे हैं ना कि उनके भजन को हम गा करके भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हुए। तो इस प्रकार से शिष्य के अंदर बहुत बहुत योग्यता है। अंतिम समय, अंतिम बात मैं आपको कहकर मेरी बात को, मेरी वाणी को खत्म करूंगा कि शिष्य जो है ना कैसा होना चाहिए, कैसी योग्यता होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जो है ना प्रैक्टिकल आपके सामने बताना चाहूंगा, ताकि इस प्रसंग को सुन करके हमारे हृदय के अंदर गुरु बनाने की इच्छा, जिज्ञासा हमारे जीवन के अंदर प्राप्त हो। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। शिष्य कौन होता है? शिष्य वह होता है कि जो गुरु कहे ना उसकी बात के ऊपर श्रद्धा हो जाए, और जो गुरु ने बोला है ना एक एक शब्द करने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा दे। सब जो गुरु बोलता है ना, एक गुरु ने यदि कह दिया ना कि अभी 4 बजे हैं, हालांकि अभी 4 नहीं 9:30 बजे, 9:15 बजे है, लेकिन गुरु यदि बोल देना कि अभी 4 बजे है तो मान लेना चाहिए कि अभी 4 बजे है। गुरु जो बोलता है ना उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। गुरु ने कह दिया 4 बजे तो बजे है, खत्म। उतनी श्रद्धा और निष्ठा क्या होनी चाहिए? शिष्य की गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा यदि गुरु के प्रति रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक शिष्य जो था ना, पहले के जमाने के अंदर क्या होता था कि जो शिष्य लोग जो है ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। तो एक शिष्य था, बेचारा बहुत ही गरीब था, और वह गुरु के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में गया और गुरु जी से 2 हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हमारे पास कुछ धन संपत्ति नहीं है और मेरी बुद्धि भी इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको शिष्य बनाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, कल से आ जाओ। और उस शिष्य जो था ना इतना पढ़ा लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, धन संपत्ति भी नहीं था, बेचारा गरीब परिवार से था, और उसने क्या किया, गुरु के वहां पे जाकर के उन्होंने गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा थी, उतनी सेवा करता था, उतनी सेवा करता था, गुरु उनकी प्रसन्न मतलब सेवा को देख करके प्रसन्न हो गया। और उस शिष्य के वहां पे गुरुकुल में बहुत सारे वहां पे अन्य विद्यार्थी थे, और वो
बाकी के विद्यार्थी जो थे ना, इस विद्यार्थी को देख करके जलते थे, ईर्ष्या करते थे कि अरे मूर्ख है, एक उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, एक नंबर का बुद्धू है, पागल है, ऐसा करके उसको चिढ़ाते थे। और उसको गुरु के प्रति इतना मतलब उसने ऐसी सेवा की कि बात मत पूछो। गुरु की सेवा इतना मतलब गुरु आए ना, उस गुरु की एक एक चीज के बारे में उसको पता हो गया था। और गुरु के चेहरा, गुरु इशारा करे, गुरु के चेहरा को देख करके इसको पता चल जाता था कि हमारे गुरु को क्या चाहिए, ऐसा चला गया था। लेकिन बाकी सब जो शिष्य लोग थे ना, इसको बुद्धू मिलते थे, इसको कुछ पता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। और बाकी के जितने भी चेले थे ना, शिष्य, वो बहुत बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। अभी हुआ क्या कि गुरु ने इस चेले के प्रति थोड़ा प्रेम भाव ज्यादा था, आदर, क्योंकि सेवा ही ऐसी करता ना, तो गुरु ने सोचा कि मैं इस शिष्य को कुछ देना चाहता हूँ और ऐसी विशेष चीज जो है ना, इस शिष्य को देना चाहता हूँ जो आज तक किसी को ना मिली हो। गुरु जी ने ठान लिया कि मैं शिष्य को कुछ देना चाहता हूँ। शिष्य की सेवा को देख करके गुरु जी प्रसन्न हो गए और गुरु जी ने ठान लिया मैं इसको ऐसी चीज दूंगा ना कि दुनिया में आज तक ऐसी चीज किसी को ना मिली हो। एक समय हुआ क्या कि गुरु जी ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोगों को उठाया और सारे चेलों को कहा कि हमको अभी जंगल में जाना है लकड़ियां जमा करने के लिए। जंगल में क्या है, समदा जिसको बोलते हैं, समदा इकट्ठा करना है, लकड़ियां इकट्ठी करनी है, उसके लिए जंगल में जाना है। तो सारे चेले लोगों ने कहा कि ठीक है गुरुजी। और उसी समय गुरुजी ने, यह जो चेला जो था ना, उसका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। गुरुजी ने रामदास को कहा कि जाओ तुम एक कुहाड़ी ले लो। रामदास तुरंत ही कुहाड़ी ले लिया। किसी को नहीं कहा गुरुजी ने केवल रामदास को कहा कि तुम कुहाड़ी ले लो, क्योंकि परिश्रम का काम जो था ना, गुरुजी को पता था रामदास ही केवल करने वाले, बाकी चेले लोग कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, अमीर खानदान से थे। और सभी गुरु शिष्य सब गए जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। और जंगल में जाते जाते हुआ कि एक बड़ा सा वृक्ष आया और काफी चलने के कारण सब लोग थक गए थे और थक गए, उसके कारण सभी लोगों ने नक्की किया कि हम इस बड़ा वृक्ष है उसके नीचे थोड़ा सा विश्राम करते हैं। सब लोग विश्राम करने लगे और वो जो वृक्ष जो था ना, उसके बाजू में एक बड़ा सा कुआं था और उसी वृक्ष की एक डाली जो थे ना, वो उस कुएं से पसार हो रही थी। तो उस समय गुरुजी ने रामदास को कहा, रामदास मेरी एक आज्ञा है। जी गुरुजी। ये तो तुरंत ही रेडी था, गुरुजी हमको बस केवल आज्ञा करें। रामदास तुरंत तैयार। और गुरुजी ने कहा कि इस कुएं के ऊपर बहुत बड़ी डाली है और तुमको क्या करना है, उस डाली को काट करके मुझे देना है। वो शिष्य तो तैयार हो गया और सारे वहां पे जितने भी बाकी शिष्य लोग जो थे ना, पढ़े लिखे थे, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? ये जो डाली जो है वो काटेगा, एक तो कुएं के ऊपर है, अंधेरा का समय है, यदि वो डाली को काटेगा और कुआं जो है ना बहुत गहरा है, वो इतना गहरा है कि हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि वो डाली को काटेगा, सीधा मतलब क्या है, कुएं के अंदर गिर जाएगा, मर जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम लोग चुप बैठो, तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, मैंने आप लोगों को कहा नहीं ना, ये एक नंबर का बुद्धू है, इसके लिए मैंने इसको कहा है। कौन? रामदास को। रामदास बुद्धू था ना, इसके लिए मैंने जानबूझ के उनको ही कहा है, तुमको नहीं कहा है, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको समझदारी है। सारे चेले क्या करते हैं, चुप बैठ गए। और फिर भी चेले को, बाकी शिष्य लोगों को रहा नहीं गया, क्योंकि ये क्या करने जा रहे गुरुजी ने। और सब मतलब शिष्य लोगों को लगा कि गुरुजी पागल हो गए। और उसी समय सारे विद्यार्थियों को रामदास के प्रति थोड़ा दया आ गया और वह सारे शिष्य लोग रामदास को इशारा करने लगे, वहां पर मत जा, ये अंदर गिरेगा। लेकिन उसके इशारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया रामदास ने। गुरुजी ने कह दिया, मतलब खत्म, पत्थर के ऊपर लकीर। वो तो सीधा गिर गया, मतलब सीधा चढ़ गया वृक्ष के ऊपर, कुआरी हाथ में लिया। और उसी समय गुरुजी ने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया रामदास को। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उसने कहा कि ये जो डाली है ना,
आपको कैसे डाली काटना है? गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे डाली को काटना है कि ये जो डाली जो है ना, जिस जगह पे कुआं है ना, उस डाली के कोने के ऊपर बैठना है। जहां पर कुआं है उस तरफ बैठना है, और जिस तरफ मतलब पैर है, जहां पर डाली का मतलब वो अंत है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है? डाली के अंतिम छोर पर बैठना है, उल्टा बैठना है और डाली को काटना है। जैसे समझ लो कि यहाँ पे कुआं है और वृक्ष यहाँ पर है, बराबर? तो कोई भी बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा कि वृक्ष की ओर बैठ करके डाली को काटेगा। लेकिन गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन कैसा दिया? उल्टा इंस्ट्रक्शन दिया। गुरुजी ने रामदास को कहा कि तुमको क्या करना है, जो डाली कुएं की ओर जा रही है, तो कुएं के ऊपर जो डाली जा रही है ना, उसके ऊपर बैठ करके उल्टी साइड करके आपको क्या करना है? झाड़ की ओर उसको क्या करना है? डाली को काटना है। ये तो 100% श्योर था कि यदि इस प्रकार से यदि डाली को काटा जाएगा तो डाली के साथ में तुरंत ही रामदास और वो डाली तुरंत ही कहां पर गिरेंगे? कुएं के अंदर। ध्यान से सुनना भक्तों, अभी यहां से असली कथा जो है ना प्रारंभ हो रही है। लेकिन फिर भी जब ऐसा इंस्ट्रक्शन जब भी दिया ना, तो सारे वहां पे जो शिष्य लोग जो थे ना, वो गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए। गुरुजी आपको अक्ल है कि नहीं? हम लोगों को लगता है कि आपने 100% रामदास को मारने का प्लान नक्की कर दिया। तभी उस समय और तभी गुरुजी काटे, तुम चुप बैठो, मैंने आप लोगों को बोला क्या? लेकिन गुरुजी कुआं बहुत गहरा है और यदि ये इसमें गिर जाएगा ना तो इसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। आपको कुछ अक्ल है कि नहीं? गुरुजी कहा मुझे मत ज्ञान बांटो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। गुरुजी जो होता है ना, उनको पता होता है कि कौन से शिष्य का लेवल कौन सा है। गुरुजी जानते हैं कि इस शिष्य के अंदर कितना लेवल है, इस शिष्य के अंदर कितना लेवल है। गुरुजी ने कहा तुम चुप बैठो। आपको नहीं कहा ना? ये शिष्य लोग सोचने लगे, गुरुजी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, और शिष्य लोगों ने गुरुजी को मन ही मंतर गाली दी। यदि रामदास की जगह पे यदि यह इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने हमको दिया रहता था ना, गुरुजी आपकी खटिया खड़ी कर देते थे। ऐसा ये शिष्य लोग क्या करने लगे? सोचने लगे। अब ये तो रामदास, उसका गुरु के प्रति समर्पण भाव इतना था, वो जैसे गुरुजी ने कहा चढ़ गया, उस ढाली के ऊपर, पैर के ऊपर चढ़ करके जहां पे कुआं था उस जगह पे बैठ करके कुआरी लिया हाथ में, धाप 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 मारने लगा, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करके उसने तो क्या किया? डाली को काटना प्रारंभ किया। और हुआ क्या भक्तों कि जैसे ही उस डाली को काटना प्रारंभ किया ना, केवल 2-5 मिनट में डाली कटी। डाली के साथ साथ में रामदास भी सीधा कुएं के अंदर धड़ाम करके आवाज आ गई, राम बोलो भाई राम। सारे शिष्य लोग एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे, रामदास तो गयो, रामदास खत्म। और उस समय अब तक तो शिष्य लोग चुप बैठे थे, अभी सारे शिष्यों का पारा आसमान पे है। सारे शिष्य ने गुरुजी के पास में जो जाकर के गुरुजी को धोया है, इतना चिल्लाए सारे मिलकर के 4-5 शिष्य गुरुजी के पास में जाकर के इतना डांटने लगे। आखिर मरवा ही दिया ना रामदास को, क्या सोच करके आए थे? इतना बेचारा भोला सा भाला सा बेचारा, इतना सिंपल, और आपने इसको मार दिया, खत्म कर दिया। कुछ अक्ल है कि नहीं? गुरुजी को तो मतलब मां से और दिमाग तलब कर दिया कि आज के बाद में हम आपको गुरु से राजीनामा, रिजाइन, आपको रिजाइन देते हैं। गुरुजी ने कहा, बोल दिया आप लोगों ने, अभी मैं कुछ बोलूं? रामदास बेचारा गया अंदर, हरी बोल हो गया था। उसने कहा कौन यहाँ पे गारंटी लेता? गुरुजी तभी उसी समय सबके सामने गुरुजी बोलते हैं, कौन गारंटी लेता है कि रामदास जिंदा है?
कैसे जिंदा होगा? इतना ऊपर से गिरा है तो हड्डियां भी नहीं बची होगी। और सब शिष्य ने कहा हमको 100% पता है रामदास मर गया है। अच्छा, रामदास मर गया? ठीक है। उसी समय गुरुजी ने कुएं के पास में गए और कुएं के पास में जा करके बोला, रामदास, ओ रामदास, हे रामदास। जैसा तीसरी बार जब ये आवाज लगाई ना, तुरंत ही कुएं में से आवाज आई, जी गुरुजी। तुरंत ही वहां पर जितने भी शिष्य लोग जो थे ना, आश्चर्यचकित हो गए। कुछ बचने का चांस नहीं था, इतना ऊपर से गिरा था डाली के साथ में कुएं के अंदर। और वहां पर क्या आवाज आई? जी गुरुजी। गुरुजी ने पूछा उनको, क्या हाल चल रहा है अंदर, क्या कर रहे हो अंदर, बताओ जरा। और जैसे ही गुरुजी ने पूछा रामदास को, तो रामदास ने बताया कि गुरुजी ऐसा मतलब बताया कि आपने मुझे जो मतलब दिया है ना, आपने मुझे इतना मतलब धन दिया, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो धन है ना, वो किसी के पास वो धन नहीं। ऐसा धन आज आपने मुझे दिया है गुरुजी। क्या धन दिया था? जैसे ही मैं मतलब डाली के साथ में जब अंदर गिरा ना, तो क्या हुआ? तुरंत ही सीताराम लक्ष्मण जी जो है ना, कुएं में से थोड़ा ऊपर आए और मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। यह बात कौन बता रहा है? रामदास, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, एक नंबर का बुद्धू। केवल उसको उतना ही पता था भक्तों कि मुझे गुरुजी ने जो बोल दिया ना, गुरुजी ने बोल दिया भी दीन है तो दीन है, खत्म, चैप्टर फिनिश। और गुरुजी ने यह सारी लीला क्यों की थी? बाकी के लोगों को बताने के लिए कि जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से सेवा करता है ना, उसका क्या फल मिलता है, कितना तगड़ा फल मिलता है। वास्तविक में हमारी कुछ योग्यता नहीं है दोस्तों। योग्यता किसकी है? गुरु जी की सेवा करने के कारण हमको जो फल मिला है ना, वो कोई दे ही नहीं सकता। और उस समय जब रामदास के मुख से जब इन बातों को सुना कि मैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की गोद में सुरक्षित रूप से हूं, तभी उस समय वहां पर जितने भी विद्यार्थी थे ना, सबका मुंह छोटा हो गया। और तभी उन लोगों को पता चला कि वास्तविक में गुरु क्या होता है। और गुरु जी ने उस समय उतना ही कहा सब लोगों को कि आप लोग जितने भी लोग हैं ना, मेरे पास आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और यह जो रामदास जो मेरे पास में आया था ना, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, वह भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरे पास में आया था। क्या प्राप्त करने के लिए आया था? भगवान। और तुम आए थे मेरे पास में ज्ञान। इस ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति खाली बुद्धिमान हो सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हम लोगों को भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो गुरु के प्रति सेवा का भाव। मैं ये कहानी आपको कथा क्यों बताया? ताकि हमारा वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सेवा का भाव जागृत हो। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको मेवा नहीं मिलने वाला है। सेवा अहंकार नहीं होना चाहिए, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए।
जब तक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यदि गुरु की भगवान की सेवा करता है ना, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से रामदास को लेने के लिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी आए थे ना, तो हमको भी जब भी हमारी मृत्यु होगी ना, उस समय हमको लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, लेकिन भगवान के दूत, भगवान साक्षात कृष्ण हमको लेने के लिए आएंगे। कथा में आते हो ना, तो कुछ ज्ञान, भले ज्यादा ज्ञान ग्रहण मत करो, लेकिन एक बात को यदि हमने जीवन में ठान लिया ना, तो भगवान कहीं दूर नहीं। इसके लिए भक्तों, हम आपको कहते हैं कि हमारे राधा गिरधारी मंदिर में केवल 3 महीने में एक ही बार सेवा होती है, जो हमारी इस रविवार को सेवा थी। कितने लोग आए सेवा के लिए? मैं हाथ खड़ा नहीं करना चाहता हूं, केवल अपने आप को पूछिए, 3 महीने में केवल एक संडे के दिन आते हैं सेवा करने के लिए, वो भी किसके लिए? ताकि हम सेवा करें और भगवान को प्राप्त कर सके, उसके लिए हमको ये सेवा मिलती है। लेकिन उस सेवा में कितने लोग आते हैं, और आ भी जाते हैं तो कितने टाइम के लिए आते हैं, क्या सेवा करते हैं? तो हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करने के लिए, लेकिन हम 3 महीने में एक बार, वो भी केवल 2-3 घंटे केवल आपके चाहिए, वह भी हम निकाल नहीं सकते। ऐसा हमको नहीं बनना है। शिष्य तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको फर्स्ट नंबर का शिष्य बनना है। केवल थोड़ा सा समय निकालिए भगवान के लिए, हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। देखो, आप आए या ना आए, उससे जो सेवा है वो रुक नहीं सकती, कोई ना कोई आके तो सेवा कर ही देने वाला है। लेकिन गुरु जो चाहते हैं ना, कि आपको वो सेवा करके साक्षात भगवान को देना चाहते हैं, उनसे कुछ आपसे अपेक्षा नहीं है, गुरु को कुछ मिलने नहीं वाला है ना। तो गुरुवर हमके लिए इतनी मतलब बड़ी कृपा करते हैं, तो उनको हमको सीरियसली लेना चाहिए, है ना। ऐसे सत्संग का कार्य में, कथा के अंदर जैसे ही थोड़ा सा भी समय मिले ना, तो सेवा का लाभ लेना चाहिए, तुरंत ही करना चाहिए। तो मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे तो मैं सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से यदि सेवा करेंगे ना, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। हो सकता है कि मेरे कठोर वचन से आप लोगों के हृदय में कुछ ठेस पहुंची होगी, और किसी को कुछ अच्छा भी लगा होगा कि नहीं, रियल में सेवा करनी चाहिए। तो जो भी कुछ अच्छा लगा आपके साथ में लेकर के जाऊं, और जो अच्छा नहीं लगा टेंशन मत लो, अपने सर के ऊपर भार मत रखो, तुरंत ही हमको रिटर्न दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ करने के लिए, गाली सुनने के लिए भी तैयार, हमको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो अच्छी बातें लगी, कृपा करके आप अपने साथ में लेकर के जाइए, है ना। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कि आप लोगों ने इतना उत्साहपूर्वक, आप देखो कितना उत्साहपूर्वक यहाँ पर आते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमको जीवन का लक्ष्य जो है ना, वो प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता शिष्य की है जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक कुछ हमको हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा। देखिए, आज यहाँ पे एकादशी के दिन हमारे मित्र हैं आशुतोष लोग, उनके मित्र हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उन्होंने देखिए सेवा करने के लिए मतलब खाली मतलब मौका मिलना चाहिए। और उनको जो उनके जो मित्र ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हालांकि वो गुजरात से हैं, लेकिन वो अपने परिवार के साथ में बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और उनको पता चला कि यहाँ पे दहिसर में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे देने के लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मतलब सेवा चल रही है, तो उन्होंने वहां से ऑस्ट्रेलिया से सीधा वो आशुतोष को, हमारे मित्र हैं, उनको बोला कि आप अच्छी जगह पे ये सेवा में लगाओ। और तुरंत ही वो आशीष प्रभु ने आज का ये जो प्रसाद जो है ना एकादशी का, वह सेवा का लाभ जो है ना उन्होंने लिया। वो फॉरेन में रहता है, हमको जानते भी नहीं है, लेकिन उनको पता चला कि ऐसा मतलब निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है। तो हमारे भाव को देख करके, भक्तों की जिज्ञासा को देख करके उन्होंने क्या किया, आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया। तो मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके परिवार के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी लोग हम क्या करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको क्षमा करना कि आपका मैं 10-15 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया, तो कृपा करके हमको क्षमा करो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने शिष्य की योग्यता के बारे में बताया हम सबको कि शिष्य की योग्यता क्या होती है, शिष्य को क्या करना चाहिए, कैसे सेवा का भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा आदर होना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि शिष्य की 3 योग्यता होती है ना। सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए शिष्य, और फिर नम्रता होनी चाहिए शिष्य में, और फिर तीसरी योग्यता क्या है, सेवा भाव होना चाहिए, है ना। सेवा भाव के ऊपर प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि गुरु के प्रति सेवा भाव कैसा होना चाहिए और गुरु भी कैसे होनी चाहिए, तो शिष्य का बराबर ध्यान रखते हैं। वो सब बातें बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने बताई। तो आइए प्रभु जी का एक बार हृदय पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी ने बताया कि आज का सुंदर जो महाप्रसाद है, एकादशी का प्रसाद, वो आशुतोष प्रभु आशीष इटालिया, उनके मित्र जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जिग्नेश भाई, उस जिग्नेश भाई ने स्पॉन्सर किया है। तो हम सब उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए एक बार वापस फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार आप सब आते रहिए, हमें सेवा का अवसर प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। हम सब एकादशी प्रसाद हम लेंगे, पहले माता जी लेंगे, फिर प्रभु जी लेंगे। हरे कृष्ण। एक छाता गए बुधवार को कोई भूल गया था, जिसका वो यहाँ से लेके लाए हैं। छाता भूल गए। प्रसाद लेने के बाद थाली किसी को भी धोनी नहीं है, थाली ऊपर रख देना है। वो माता जी की सेवा करेंगे, वो धो लेंगे, थाली किसी को भी धोनी नहीं है, ठीक है। और जो भी जूठा नीचे गिर जाता है वो थाली में उठा के डस्टबिन में डालना है, वो बेसिन में न डाले क्योंकि बेसिन में चौको हो जाता है। महाप्रसादे गोविंदे नामब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्यवताराजनं विश्वासने बजायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम